दोस्तों नमस्कार। आज पुनः मैं डी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, जो हमारे स्वर वर्ण थे उन स्वर वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वर जो हैं कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थान कहां कहां से बोले जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इस तरह से आपको एक क्या करना है कि एक आकृति बनानी है और फिर इसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं अपने। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, एक आकृति बनानी है और आकृति बनाने के बाद फिर दोस्तों देखेंगे अपन उच्चारण स्थान अपने कौन कौन से हैं। तो इस तरह से एक आकृति बनाने के बाद जल्दी से जल्दी दोस्तों तैयार हो जाएं और देखें कि जो स्वर वर्ण हैं उन स्वर वर्णों के जो हमारे उच्चारण स्थान हैं वो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, इसको बना लें और फिर देखते हैं उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर जो हमारा उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं उच्चारण स्थान कंठ देते हैं। क्या देते हैं, कंठ देते हैं। और इसके बाद कंठ के बाद जो हमारा उच्चारण स्थान आता है वो तालु आता है दोस्तों। कौन सा, तालु आता है। और तालु या फिर इसी का दूसरा नाम तालव्य, तालव्य हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों चलते हैं, ये जो स्थान है आपका ये कहलाता है मूर्धा कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। इसके बाद ये स्थान है जो ये नासिका कहलाता है, नासिका। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये आपके जो बना दिए मैंने ये दंत हैं, तो इनको नाम देंगे हम क्या, दंत। और इसके बाद ये उच्चारण स्थान में नाम आता है ओष्ठ आता है, ओष्ठ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, एक आकृति बना लेनी है। और इसके बाद फिर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो कंठ है, कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो देखिए, छोटा आ बोला जाता है, बड़ा आ बोला जाता है और आहा बोला जाता है। ये आपके कंठ से बोले जाने वाले क्या हैं, स्वर हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, कंठ के बाद आया तालु। तो तालु में कौन कौन से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई का नाम आता है और छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये बोले जाते हैं आपके कहाँ से, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो देखिए, छोटा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए ऐ। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि ये कंठ और तालु इन दोनों को मिला देते हैं। सो क्या बन गया दोस्तों, एक तो कंठ जुड़ जाएगा, कंठ प्लस तालु जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, तालु, कंठ प्लस तालु। यहाँ से जो बोले जाते हैं वो ए और ऐ बोले जाते हैं। इसके बाद री, री आया, छोटी री। तो जो री है वो बोला जाता है आपका मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। और बड़ी री भी इसी में आती है, जो वैदिक स्वर हैं।
जो वैदिक स्वर हैं वो दोनों इसी में आते हैं, छोटी री और बड़ी री। इसी के बाद चलते हैं नासिका में, तो नासिका से आता है दोस्तों अंग बोला जाता है और ऊ औ। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि ओष्ठ और कंठ, तो ये क्या बन जाएगा, उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बन गया, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ बन गया। क्या बन गया, कंठ प्लस ओष्ठ बन गया, ओष्ठ बन गया। तो यहाँ से जो बोले जाते हैं वो हैं आपके ओ और औ। ओ बोला जाता है और औ बोला जाता है। ये दोनों वर्ण आपके कंठोष्ठ कहलाते हैं। और इसके बाद जो दंत से बोले जाने वाले हैं वो देखिए वैदिक स्वर में चलते हैं। एक तो लिरी चलती है और एक बड़ी लिरी चलती है। ये बोले जाते हैं कहाँ से, दंत से बोले जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इनको क्या कर लें कि लिख लें, बना लें चार्ट। इसके बाद चलते हैं तो ये जो है हमारा छोटा आ के बाद क्या मिल जाए, आ से क्या मिल जाए, ई मिल जाए तो क्या बन जाता है, ई बन जाता है। और इसके बाद आ के बाद ए मिले तो क्या बनता है, आए बनता है। उसी प्रकार से आ के बाद यदि ऊ मिलता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और आ के बाद यदि क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो देखिए इनके बनने के स्थानों में तो अंतर है। बनने की दृष्टि से वर्ण किन किन या स्वर किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए इसका और इसका, इन दोनों में क्या है, अंतर है। उच्चारण स्थान दोनों की एक हैं, कंठ और तालु, लेकिन देखिए संयुक्त जो स्वर है ए बना आई से और अ बना है आ और ए से। इसी प्रकार से ओ बना है तो ओ और औ का उच्चारण स्थान तो कंठोष्ठ है, लेकिन आ और ऊ से मिलकर बना ओ और आ और ओ से मिलकर बना है औ। तो इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, गौर से देखना है कि कौन कौन से स्वर संयुक्त हैं और किन किन से मिलकर बने हुए हैं। ये चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है कि कौन सा स्वर किन स्वरों के योग से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। वीडियो है बस इतना ही है, समाप्त होता है। और अब आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट में ज़रूर बताना, मैसेज के द्वारा मुझे ज़रूर भेजना कैसा लगा है। और इसके बाद यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी